सबको जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आज नवरात्रि का 8वें दिन है माँ महागौरी का उपासना का विधान। दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने से पहले माँ महागौरी की स्तुति और उनके विषय में जो आध्यात्म महत्व दिया है वो पढ़ेंगे और माँ के चरणों में अर्पण करेंगे। तो नवरात्रि के 8वें दिन है माँ महागौरी की उपासना का विधान। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा ये थी कि वीर्यहम वरदम शंभु नान्यम देहम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प किया था। यानी जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रहु कुआरी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वाधिक प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। हमें प्रपति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। बोलिए माँ महागौरी की जय। आद्य शक्ति मात की जय। अभी दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय पढ़ना आरंभ करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए माँ जगदम्बा की जय। महिषासुरमर्दिनी मात की जय। 10वां अध्याय है शुंभवध। ध्यान किया है, मैं शिव भक्ति रूपा कामेश्वरी देवी का हृदय से चिंतन करती हूँ, जो तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है और जिन शिव शक्ति रूपा देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। सूर्य, चंद्र और अग्नि जिनके 3 नेत्र है तथा वे अपने हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हैं। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा कि अरे दुष्टा दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ है, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी जी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेले युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा।
ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों के मध्य में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उसे निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदनंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष्य के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष्य से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष्य तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहाँ भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से क्षत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी सृष्टि को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियाँ भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियाँ जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाज़ें शांत हो गई, प्रजा सुखी हुई और सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। इस प्रकार 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया है माँ अंबिका ने, माँ चामुंडा ने। ये 10वें अध्याय का पुण्य हम माँ अंबिका के चरणों में अर्पण करते हैं। माँ अंबिका से प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में सुख शांति और प्रसन्नता बनाए रखे, कोई भी विघ्न ना आए, सब प्रेम पूर्वक रहे। बोलिए माँ अंबिका देवी की जय। यदि ये वाणी मेरी आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11वें अध्याय के साथ कल वापस मिलते हैं। तब तक मेरी ओर से सबको जय माता दी, जय भवानी।